विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष और नव जागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत शुरू हुई। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार सुबह कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत पुराणिक, डॉक्टर रमन सोलंकी, श्रीराम तिवारी, संजय यादव, संजय अग्रवाल, बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन की जानकारी देते हुए महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी से स्वदेश न्यूज ने खास चर्चा की। देखिए, एक तो उज्जैन की विक्रमोत्सव की एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा है। आज से कोई 80 वर्ष पहले हमारे ही पूर्वजों ने, जब हिंदुस्तान पराधीन था, तब भी विक्रमोत्सव का सिलसिला आरंभ करने के प्रयास किया था। तो वो तो मैंने विक्रम संवत 2000 में, आज से 80 वर्ष पहले ये घटना घटी थी। तो एक साल होकर वो बात वहीं समाप्त हो गई थी। उसके बाद आज से 18 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया विक्रम के गौरव के लिए, उज्जैनी के गौरव के लिए, विक्रम संवत के गौरव के लिए। तो एक विक्रम महोत्सव के नाम से, विक्रमोत्सव के नाम से ये सिलसिला 18 साल से चालू हुआ। और पहले 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन की गतिविधियाँ होती थीं। तो पिछले 18 वर्षों में ये लगातार विस्तारित होता गया है। जैसे 1 साल पहले पिछले बरस लगभग 33 दिन का था कार्यक्रम। पिछले बार 43 डेज़ का था, 43 दिन का था। और इस बार अतिशय विस्तार हुआ है, तो वो लगभग 125 दिन का है। लेकिन इस विक्रमोत्सव में केवल उत्सव धर्मिता नहीं है, नृत्य भी है, संगीत भी है, नाटक भी है, फिल्में भी हैं, प्रदर्शनियाँ भी हैं, कवि सम्मेलन भी हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी जो दूसरी गतिविधियां हैं, जैसे कि विज्ञान पर चर्चा है, तो उद्योग व्यापार मेला भी है। और इसके साथ साथ देश के और दुनिया के सबसे बड़े महापर्व महाशिवरात्रि, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के और दुनिया के 120 करोड़ से लोग ज़्यादा भागीदार होते हैं। तो ऐसे परमपिता या सृष्टिकर्ता महादेव के चरणों में अपने श्रद्धा अर्पित करते हुए। सर, जिस तरीके से बात कर लीजिए, काफ़ी बड़ा समय है और इस समय को देखते हुए इतना टाइम है, तो क्या ऐसे खास जो कार्यक्रम रहेंगे जो सनातन से जुड़े हुए हों, सनातन को दर्शाते हों? भाई, एक तो जैसे आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ही है, यही समय है, सही समय है। तो तमाम मैंने, एक तो 30 मार्च तक तो हमारी ये सब विविध गतिविधियाँ चलेंगी, इवेंट्स चलेंगे। अब इसमें जैसे आज ही हंसराज रघुवंशी हैं, आनंद शिवमणि हैं, भोपाल का शिवादल है जो शिवोहम की प्रस्तुति करेगा, बीच में अन्नू कपूर हैं जो अंत्याक्षरी का करेंगे। फिर कवि सम्मेलन है जिसमें देश के और दुनिया में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, कवि हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं, और भी लोग हैं जो आएंगे। ठीक इसी तरह से जो नाटक हैं, तो 9 या 10 दिन के नाटक होंगे। तो उसमें जैसे नीतीश भारद्वाज, जो महाभारत सीरियल के कृष्ण के बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं, वो उनकी प्रस्तुतियाँ हैं इसमें। और इसी प्रकार से 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन, जो उज्जैन का स्थापना दिवस भी, गौरव दिवस भी है और सृष्टि के निर्माण का दिवस भी है, तो उस दिन श्रेया घोषाल जैसी, जो देश के शीर्ष कलाकारों में से एक हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी। ड्रोन शो होगा। विज्ञान समागम में या न्याय का जो समागम है विक्रमादित्य के न्याय व्यवस्था को लेकर, तो इसमें तमाम तरह के जो उस क्षेत्र के अग्रगण्य जो लोग हैं, कई शीर्ष न्यायमूर्ति हो सकते होंगे, शीर्ष वैज्ञानिक होंगे, छात्र भी होंगे। तो जो मुख्यमंत्री का संकल्प है विरासत से विकास, तो हमारा प्रयास ये है कि हम तमाम जो आयाम हैं जीवन के, विकास के, संस्कृति के, तो हर कोने को हम छूने का और उसको साफ़ सुथरा बना के समाज के सामने पुनर्प्रस्तुत करने का काम करेंगे। एक और चीज़ जो इसका है कि ये जो 30 जून तक जो चलेगा,
तो 30 मार्च तक तो ये हमारी समारोही गतिविधियाँ ज़्यादातर होंगी और उसके बाद 30 मार्च से लेकर 30 जून तक मध्य प्रदेश शासन का बड़ा अभियान चलेगा जल गंगा संवर्धन का। तो वह भी देश और दुनिया में अनूठा है और इस बात को रेखांकित करना ज़रूरी है कि विक्रम संवत या हमारा जो नया साल है उस दिन हम जो पंच महाभूत हैं या जल के संरक्षण के लिए, भूमि के संरक्षण के लिए हम संकल्प लेकर उसके लिए काम करना चाह रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। पिछली बार भी जलगंगा संवर्धन हुआ था और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। तो ऐसा कोई संवत्सर सन दूसरा नहीं है दुनिया में जो नए साल के उपलक्ष्य में पार्टी शार्टी करने की जगह समाज के लोक कल्याण के संरक्षण का काम में लगा है। सर, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने देख रहे हैं कि शुद्धिकरण नदियों की बात कर लें, जल संवर्धन की बात कर लें और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक ही लक्ष्य है कि जो नदियां कहीं ना कहीं जिनका अस्तित्व ही नहीं था पूर्ण जीवित हो चुकी है और आने वाला जो समय 2028 का सियासतों को देखते हुए तो उनका कहना है कि जब तक सारी जितनी नदियाँ थी वो जीवित हो जाएगी। हाँ, तो उन्होंने कहा तो करेंगे ना। तो किस तरीके से इस अभियान कहाँ तक कारगर चल रहा है? आप इसको यूँ देखें कि हजारों वर्ष पहले गंगा जो हैं उनके अवतरण के लिए, उनके इस भूमि पर लाने के लिए भगीरथ को हम श्रेय देते हैं, जो निर्विवाद है, होना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश के जल के संकट को चिंता करते हुए जैसे केन बेतवा, चंबल आदि आदि जो नदी परियोजना लेकर आई हैं, तो जो प्रदेश की धरती को सिंचित कर सकता है, जलमय कर सकता है, समृद्ध कर सकता है, तो चाहे वो प्रदेश के बाहर की नदियाँ हों उसके साथ हम कैसे जुड़ें, और जो प्रदेश में जो नदियाँ हैं, जलाशय हैं, जल संरचनाएं हैं, उनको कैसे जो विलुप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त में है, बीमार हैं, जो भी है, तो उसको कैसे सुधार कर जीवनोपयोगी बना पाएँ और प्रदेश को समृद्ध कर सकें। तो विरासत वो भी है और उसी के जरिए जल नहीं है तो काहे का विकास। जल नहीं तो कल नहीं। बिल्कुल, जल नहीं तो आज भी नहीं और कल भी नहीं। श्री राम तिवारी जी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं विकास लेके विरासत का जो अभियान है उनको ही आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से बात कर ली जाए 26 फरवरी से लेकर 30 जून तक जो चलने वाला विक्रम महोत्सव है उसकी भव्य तैयारियां यहाँ कर ली गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे कार्यक्रम होंगे सीधे तौर पर उसकी भी यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है। देख रहे होंगे आप उज्जैनी नृत्य महासमारोह जो कार्यक्रम है 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च जब होली का समय आ चुका होगा। उसके बाद बता दें कि 21 मार्च को देवी अहिल्याबाई, 22 मार्च को श्री कृष्ण, 23 को माधव, 24 को चक्रव्यूह, तमाम जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ सीधे तौर पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और जिस तरीके से प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव कहीं ना कहीं सनातन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो विक्रम उत्सव है वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि दिन ब दिन बढ़ने का मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं सनातन की ओर जाना, लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचाना कि आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं सनातन की ओर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो पौराणिक कथाएँ थी वो भी यहाँ इस महोत्सव में नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।